फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल बी वेल। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विद कपिल त्यागी। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज का हम जो वीडियो शुरू करने वाले हैं उसका टॉपिक है पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि इससे पहली वीडियो आपने नहीं देखी हो तो पैसिव वॉइस की सभी वीडियो का लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक्टिव वॉइस जो होता है वो होता है कृतवाच्य, अर्थात उसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है। और जो पैसिव वॉइस होती है वो होता है कर्मवाच्य, जिसमें हम कर्म को प्रधानता देते हैं। तो पहले देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस होता है उसका हम ट्रांसलेशन किस तरह से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लगते हैं सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वॉज योर प्लस एक्शन फर्स्ट में आईएनजी होती है प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि हमें इसका पैसिव वॉइस करना हो तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल ले आएंगे। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर्ब का यूज करना है, वहाँ पर बीइंग ऐड कर देना जस्ट आफ्टर, प्लस एक्शन थर्ड करेंगे, बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट को रख देना है और पैसिव वॉइस तैयार हो जाएगी। यदि अभी आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उसको भी देख सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आई वॉज रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, तो इसे फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, अ बुक वॉज बीइंग रेड बाई मी, क्योंकि आई क्या में चेंज होता है, पर्सनल प्रोनाउन है मी में, इसलिए मी कर दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे वर वाइट वॉशिंग द वॉल। वे दीवार पर वाइट वॉशिंग अर्थात सफ़ेदी कर रहे थे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, द वॉल, तो इसे उठाकर फर्स्ट ऑफ ऑल ले आएंगे। सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, क्या लेगा, वॉज लेगा, तो क्या होने वाला है, द वॉल। और उसके बाद क्या रखेंगे हम, वॉज सिंगुलर नंबर के अकॉर्डिंग। तो इसके बाद क्या ऐड करते हैं हम, बीइंग, तो क्या हो गया, द वॉल वॉज बीइंग। वाइट वॉश की थर्ड फॉर्म वाइट वॉश्ड बाई, क्योंकि दे है पर्सनल प्रोनाउन का, इसे लेकर हम इधर लाएंगे तो क्या में चेंज हो जाएगा, देम में, क्या हो गया, देम। द वॉल वाज बीइंग वाइट वॉश्ड बाई देम। नेक्स्ट, नीतू वाज किलिंग ए मॉस्किटो। मॉस्किटो यहाँ पर सिंगुलर नंबर का ही है, इसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेना पड़ेगा। तो जब इसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, मॉस्किटो सिंगुलर नंबर का है तो सिंगुलर नंबर की वर्ब लेगा वॉज। किल की थर्ड फॉर्म लगाने से पहले क्या लगाना है, बीइंग किल्ड बाई नीतू। इस तरह से सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। नेक्स्ट, सत्यवीर वाज स्वीपिंग द रूम। सत्यवीर कमरे की सफाई कर रहा था। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, द रूम, तो उसे उठाकर फर्स्ट ऑफ ऑल ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, द रूम सिंगुलर नंबर है, वॉज बीइंग, स्वीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्वेप्ट बाई। सब्जेक्ट में कौन था, सत्यवीर, सत्यवीर को इधर ले आना है, बाई सत्यवीर। द रूम वॉज बीइंग स्वेप्ट बाई सत्यवीर। अब ले लेते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में हम नकारात्मक या फिर निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, नहीं शब्द जुड़ जाता है, और जब नहीं शब्द जुड़ता है तो उसकी जब हम एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनाते हैं उसमें भी नहीं के लिए नोट ऐड कर देते हैं। तो क्या होने वाला एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट होगा, जस्ट आफ्टर वाज एवर होगा, बस नोट ऐड कर देना है, प्लस नोट, एक्शन फर्स्ट में आईएनजी ही होगी, ऑब्जेक्ट होगा। और जब इसकी पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल ले आना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज एवर का यूज करके नोट लगा देना है, और जस्ट आफ्टर बीइंग प्लस एक्शन थर्ड बाई लगाकर सब्जेक्ट रख देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, मानवी वाज नॉट ग्रेजिंग द शीप। मानवी भेड़ नहीं चरा रही थी, तो ऑब्जेक्ट में द शीप है, उसे फर्स्ट ऑफ ऑल ले आए, द शीप वाज, जस्ट आफ्टर लगा दिया हमने नोट। अब लगाएंगे बीइंग, ग्रेज की थर्ड फॉर्म ग्रेज्ड बाई मानवी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन वर नॉट कंप्लीटिंग द वर्क। तो ऑब्जेक्ट में क्या, द वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल लेना है, द वर्क सिंगुलर नंबर हो गया, वॉज नॉट। अब यहाँ पर बीइंग ऐड करना पड़ेगा, बीइंग कंप्लीटेड बाई द चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल नंबर होता है चिल्ड्रन, कभी कभी इसमें एस जोड़ देते हैं, ध्यान रखना है, ये नहीं जोड़ना है। Some more example, we were not checking the notebook.
मतलब हम नोटबुक अर्थात उत्तर पुस्तिका चेक नहीं कर रहे थे। तो इसकी पैसिवाइज बनानी है। ऑब्जेक्ट में है द नोटबुक, इसे फर्स्ट ऑफ ऑल ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, द नोटबुक सिंगुलर नंबर है, वाज जस्ट आफ्टर नोट बीइंग, चेक की थर्ड फॉर्म चेक्ड, बाई पर्सनल प्रोनाउन क्या दिया हुआ, वी दिया हुआ, वी क्या में चेंज होता है, अस में, बाई अस। सम मोर एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट बियरिंग द शर्ट, वह कमीज नहीं पहन रहा था। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या है, द शर्ट, द शर्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे, सिंगुलर नंबर है, वह आ जाएगा, द शर्ट वॉज नॉट बीइंग, बियर की थर्ड फॉर्म बोर्न बाई हिम। इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस की पैसिवाइज चेंज हो जाती है। अब लेते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि हम जानते हैं कि ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो वो जिनके आंसर यस या नो में दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या तुम जंगल जा रहे थे, तो हमारा आंसर यस या नो में हो सकता है, हाँ हम जंगल जा रहे थे, या नहीं हम जंगल नहीं जा रहे थे। तो इनका ट्रांसलेशन कैसे होता है एक्टिवाइज में, वाज या वर दोनों में से कोई एक रखते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, एक्शन फर्स्ट में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। Let's see how can we change the passive of interrogative sentences। तो जैसे कि हम एक्टिवाइज में देख रहे थे, ऐसा ही पैसिवाइज में रूल आने वाला है। वाज वर्ब को फर्स्ट ऑफ ऑल रखना है, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, एक्शन थर्ड तो पूरी पैसिवाइज में रहती ही है, प्लस बाई लगाकर हमें सब्जेक्ट को रख देना है। एग्जाम्पल लेते हैं, वर दे मेकिंग अ बेड, क्या वे एक पलंग बना रहे थे। क्वेश्चन पूछा गया, हाँ नहीं में आंसर दिया जा सकता है यस और नो में। तो क्या करेंगे, बैड को फर्स्ट ऑफ ऑल लेना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वाज भी तो लेना पड़ेगा। तो वॉज अ बेड बीइंग, मेक की थर्ड फॉर्म मेड बाई, और वहाँ पर कौन है, दे का में चेंज हो जाएगा देम, बाई देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वॉज अ बॉय नॉट थ्रोइंग द बॉल्स। तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पर दिया हुआ है द बॉल्स, ये प्लूरल नंबर का है, तो इसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेना पड़ेगा वर। तो क्या हो जाएगा फिर, वर द वॉल्स। अब जस्ट आफ्टर हमें, क्योंकि नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे, नॉट बीइंग, उसके बाद क्या लगाना है, थ्रो की थर्ड फॉर्म थ्रोन बाई अ बॉय, वर द बॉल्स नॉट बीइंग थ्रोन बाई अ बॉय। अब इंटेरोगेटिव का हम सेकंड टाइप ले लेते हैं, जिसे हम जानते हैं WH वर्ड टाइप को। जैसे कि जिनका आंसर यस या नो में नहीं दे सकता, अर्थात इन वाक्यों के स्टार्टिंग में, बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे होता है। तो इनका ट्रांसलेशन कैसे करने वाले, फर्स्ट ऑफ ऑल वही हम WH वर्ड रखेंगे, आफ्टर दैट वाज या वर होता है, प्लस सब्जेक्ट होता है, एक्शन फर्स्ट में ING होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इसकी पैसिवाइज ट्रांसलेशन करेंगे तो WH वर्ड एज इट इज, जैसा होता है वैसा का वैसे ही रख देना, नो चेंज, प्लस वाज या वर रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर बीइंग का प्रयोग करके एक्शन थर्ड कर देंगे, और उसके बाद बाई लगाकर हमें सब्जेक्ट रखना है। एग्जाम्पल, व्हाई वॉज सी पनिशिंग यू, वह तुम्हें सजा क्यों दे रही थी। तो वाई तो ऐसे ही रहेगा, WH फैमिली का वर्ड है, इसे तो एज इट इज रखेंगे। उधर से यू लेकर आना है ऑब्जेक्ट में से, तो वर रखना पड़ेगा, वाई वर यू बीइंग, पनिश की थर्ड फॉर्म पनिश्ड बाय, सब्जेक्ट में क्या दिया था, शी क्या में चेंज होता, हर, बाय हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन वाज द पियोन रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी कब बजा रहा था। तो वेल क्या है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो व्हेन तो एडिस होना है, वाज द बेल बीइंग रंग बाय द पियोन, रिंग का एक्शन थर्ड, रंग का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के एग्जाम्पल तो सभी ट्रांसलेशन कर लेते हैं, लेकिन कंपटीशन में या कहीं अन्य बोर्ड एग्जाम में भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस होते हैं, उन्हें देख लेते हैं। आफ्टर दीज वर्ड्स, इन शब्दों के बाद कौन कौन से शब्द हैं, प्लीज, डिस्गस्ट, चार्म, थ्रोंग एंड लाइन। विद इज यूज्ड, इनके साथ विद का प्रयोग करना है। इन प्लेस ऑफ बाई, बाई के स्थान पर, जहाँ हम हर बार बाई लगाकर सब्जेक्ट रख रहे थे तो वहाँ बाई का प्रयोग इनमें नहीं करना है, ध्यान रखना है। माई बिहेवियर वाज प्लीजिंग हिम, ऑब्जेक्ट का हिम फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा तो चेंज हो जाएगा ही में, सिंगुलर नंबर वाज आएगा, ही वाज बीइंग, प्लीज की थर्ड फॉर्म प्लीज्ड, यहाँ पर बाई प्रयोग नहीं होना है, क्या होना है, विद माई बिहेवियर, ये रूल होता है, इस रूल का ध्यान रखना है। योर वर्क वाज सेटिस्फाइंग द ऑफिसर्स, द ऑफिसर्स प्लूरल नंबर है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर आ जाएंगे,
तो इसके साथ लगेगा वर। द ऑफिसर्स वर बीइंग सेटिस्फाई की थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड, यहाँ पर बाई नहीं लगाना, विद लगाना है, विद योर वर्क। जो ऊपर वर्ड दिए गए हैं बाकी सबके साथ भी यही रूल अप्लाई होगा। अब दूसरा रूल देख लेते हैं। समटाइम्स इन पैसिव वॉइस डूयर इज नॉट यूज्ड बिकॉज दैट हैज़ नॉट इम्पोर्टेंस। समटाइम कभी कभी पैसिव वॉइस में डूयर अर्थात कर्ता का प्रयोग ही नहीं किया जाता क्योंकि वो कोई भी महत्व नहीं रखता। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, समवन वॉज स्टीलिंग माई पेन, तो ऑब्जेक्ट में क्या माई पेन, इसे फर्स्ट ऑफ ऑल है माई पेन वॉज बीइंग स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन, और यहाँ पर बाई समवन नहीं प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पीपल वर स्पीकिंग इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ऑब्जेक्ट से क्या लेकर आए, इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन थर्ड फॉर्म स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या छोड़ दिया हमने, बाय द पीपल, क्योंकि आदमी ही अंग्रेजी बोलते हैं, घोड़े कहते तो अंग्रेजी बोलेंगे नहीं, तो इसीलिए इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप पैसिव वॉइस की अन्य वीडियो भी देखना चाहते हैं तो उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।